नमस्कार, मैं विवेकानंद, आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। अभी हम रास्ते में जा रहे थे, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बगल में आप बहुत सारे व्यक्ति को देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सोचे क्या इन सबसे बात कर लिया जाए, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक लहर चल रहा है और बहुत जल्द पंचायत चुनाव भी होने वाला है। तो चलिए हम सीधा इन सबसे बातचीत करते हैं और जानेंगे आखिर जो यहाँ सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कारण, आखिर क्या वजह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अख्तर। कितना भीड़ भाड़ में बैठे हुए हैं, क्या चीज़ का गप चल रहा था? मुख्य पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव का क्या आप लोग पंचायत चुनाव में क्या सोचे हैं? हम लोग सोचे हैं इस बार बीबी हुस्नारा बेगम को बीबी हुस्नारा बेगम प्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी जो है, हाँ, उसी को लोग बनाने जा रहे हैं। फिर से नाम बोले, नाम क्या बोले? हुस्नारा बेगम। हुस्नारा बेगम जी। कौन है हुस्नारा बेगम? हुस्नारा बेगम मुखिया प्रत्याशी है। मुखिया प्रत्याशी कौन सा पंचायत से है? केवा पंचायत से। तो आप लोग उसी को क्यों चुन रहे हैं कि उसी को आप लोग मुखिया प्रत्याशी के रूप में क्यों चुन रहे हैं? उसी को क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो रात दिन हम लोगों के साथ चलता है, गरीबों के साथ चलता है, कंधे से कंधे मिला के चलता है, इसलिए हम लोग प्रत्याशी चुने। इसीलिए इसको आप चुन रहे हैं। क्या मदद क्या उसने आपको, आपके पंचायत में क्या मदद किया मुखिया बनने से? अभी वर्तमान मुखिया है क्या? नहीं, वर्तमान मुखिया नहीं है। मुखिया नहीं है, यानी कि नया मुखिया आप उसको बनाने वाले हैं। तो क्या उसने मदद किया जो आपको लग रहा है उसी मुखिया? मदद तो यही क्या है, हम लोगों के साथ चलता है, धूप में भी जहाँ भी चलते हैं साथ साथ चलते हैं, सब यही मदद हुआ। गरीबों का काम करता है। मेरे साथ बगल में एक चाचा जी भी बैठा, उससे भी हम बातचीत करने का कोशिश। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हलीम। आप लोग जैसे बहुत यहाँ पे चल रहा है, यहाँ चर्चा चल रहा है मुखिया प्रत्याशी का। मुखिया प्रत्याशी का, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग बैठ के इसको मुखिया प्रत्याशी बीबी हुस्नारा खातून के हम लोग चुने हैं। ये बीबी हुस्नारा खातून हम लोगों का बिल्कुल साथ है और कंधे में कंधे मिला करके वो चल रहा है। और चलने के गरीब आदमी है, शादी और ब्याह में या कोई तरह का हम लोगों को परेशानी होता है, वो बार बार आ करके हम लोगों को यानी बार बार आ करके हम लोगों को हेल्पर ही में फ़ायदा करता है कि ये जैसे लड़की का शादी हुआ, आपके पास पैसा नहीं है तो 10,000 रुपया लो, आप लड़की का शादी करो। चाहता है ये केवा पंचायत है। केवा पंचायत के इस बार उसको मुखिया बनाने वाले बीबी हुस्नारा खातून को बना के रहेंगे ना? एकदम बना के रहेंगे। पक्का आप लोग इरादा? एकदम बिल्कुल इरादा, ज़्यादा वोट से निकालेंगे उसको। आप देख रहे हैं हम ग्रामीण से बातचीत कर रहे हैं, जिसका कहना है कि बीबी हुस्नारा एक प्रत्याशी है। उसका इन सब का कहना रहा है कि उसने गरीबों का कई प्रकार का मदद करता है, शादी ब्याह जो भी कई प्रकार के जो होता है उसमें से मदद करता है, जिसके लिए उसको इस बार केवल पंचायत का मुखिया बना के छोड़ेंगे। मेरे साथ एक युवा है, उससे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिनहाज रजा हुआ। आप एक युवा है और आप बताएंगे आपके पंचायत में ऐसा कौन सा मुखिया प्रत्याशी है जो आपको लगता है कि आप सबके लिए अगर मुखिया बन जाता है तो आप सबके लिए क्या आपने की फ़ायदा रहेगा ज़्यादा? देखिए सर, अच्छा तो बीबी हुस्नारा ही है, इसलिए कि अभी जो जितना भी काम हुआ है रुकनी में, तो जब वो पहले मुखियाइन थी या उनके शौहर थे तभी काम हुआ है। और अभी जो मुखिया है केमा पंचायत के रहने वाले हैं जनाब सुल्तान साहब, तो उन्होंने हमारे गांव के लिए कोई भी काम नहीं किया है। और अभी के लिए बेहतर हम लोग सोच रहे हैं बीबी हुस्नारा ही ठीक है। आप लोग क्यों चुन रहे हैं बीबी हुस्नारा को? हम तो सभी का मुझ से चुन रहे हैं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? दूसरा भी कैंडिडेट हो सकता है। अभी हमारे चाचा ने बताया जिस तरह, चाहे गरीब बच्ची का शादी हो, एजुकेशन को लेकर के हो या कोई चीज़ के लिए आप उसके दरवाजे पर चले जाइए, वो आपको घुमाएंगे नहीं। घुमाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हम लोग का मदद करते हैं। और जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं, कभी कुछ हो गया हमारे घर पे, हमारे घर की औरतें या हमारे घर की बहनें भी उनके दरवाजे पर चली जाती हैं, तो पूरा जल्दी से काम कर देते हैं, कोई टेंशन। मेरे साथ एक युवा भाई, उससे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर युवा भाई का क्या कहना। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मिकाइल रजा। आपका क्या है, यानी कि आपका क्या रहा है, क्या प्लानिंग, आपका क्या है सोच, आपका क्या है? मेरा भी सोच यही है कि इस मर्तबा जो है बीबी हुस्नारा खातून ही बनना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व में रह चुका है। पूर्व में रह चुका है? हाँ। तो पूर्व में जब रह चुका था तो किस प्रकार का काम किया था? वो सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षित आदमी है। शिक्षित आदमी है? शिक्षित आदमी है, इसलिए आप लोग उसको जितना चाहते हैं? हाँ, हम लोग नौजवान का सोच है कि वही निकले इस बार फिर। और उनका पति भी है मोहम्मद जावेद अख्तर, वो भी हम लोग के लिए फ़िलहाल बहुत अच्छा है, गांव के लिए और पूरी पंचायत के लिए, क्योंकि वो पूर्व में रह चुका तो पूरा पंचायत का काम किया उसने। ये नहीं देखा कि सिर्फ हमारे गांव रुकनी ही या परसिया ही, बल्कि पूरी केमा पंचायत के अंदर जो बस्तियाँ था, परसिया, रुकनी, केमा, परबत्ता, सभी गाँव का उसने विकास किया, बनियाडी का भी। इसीलिए
हम लोग सोच रहे कि इस बार फिर वही बने। और क्या चीज़ का चर्चा चल रहा था? और पंचायत समिति का है। पंचायत समिति? हाँ, पंचायत समिति और मुखिया का दोनों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो पंचायत समिति में आप लोग का क्या प्लानिंग है? पंचायत समिति में हम लोग का प्लानिंग है, हमारे जफर साहब है जो साहिब के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े शिक्षित आदमी है और नौजवान भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि नौजवान को आगे करें। तो नौजवान है, इसीलिए आप लोग मैंने उसको पंचायत में लाना चाह रहे हैं ना? हाँ, पंचायत। अच्छा, क्या उसने क्या है आपके पंचायत के लिए क्या कार्य किया आपको? बहुत कार्य किया है उसने। कभी भी अगर किसी के साथ कोई तकलीफ़ या किसी के साथ कोई मुसीबत आते तो मार पीट का, तो वो मामला सोल्व करते हैं। वो हमारे गांव से या हमारे पंचायत के अंदर से केस को वो बाहर नहीं जाने देते, हमारे गांव में ही सुलझा के रखते वो। यानी कि किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो आपसी समझौता करके? हाँ, आपसी समझौता करके यहीं के यहीं सोल्व हो जाता है। इसलिए हमारे लिए उनसे बढ़िया विकल्प और कोई भी नहीं है। रूपनी गांव का नाम है और केमा पंचायत पड़ता है। केमा पंचायत के जितना भी यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए थे, सब कोई यहाँ पे जो बैठे हुए थे चुनाव के लेकर बैठा हुआ था कि किसको मुखिया बनाना है, किसको पंचायत समिति बनानी, इन सब का चर्चा चला। तब तक आप देखते रहे जो न्यूज़।